बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको आफ़तों से, मुसीबतों से, नागहानी से और कोरोना से महफूज रखे। जो लोग बीमार हैं वो जल्द सेहतयाब हो जाए और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज के दिन की अगर बात हो और आज जी उठा पाकिस्तान में क्या कुछ है, सो आई एम सो एक्साइटेड आज के शो के लिए बिकॉज़ कुछ बहुत ही प्यारे मेहमान, ऐसे मेहमान जिन्हें आप उनके शो पर भी देखते हैं और माशाल्लाह से अब ये हमारे लिए भी बड़ी बात है कि हमारे शो पर भी एवरी वीक आप इन्हें देख रहे होते हैं, इन्हें सुन रहे होते हैं। इसके साथ साथ आज कुछ और भी मेहमान होंगे जो मॉर्निंग शो की बरादरी है वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। एक सरप्राइज़ है जो आप लोगों के लिए भी है और मेरे मेहमानों के लिए भी है और इंशाल्लाह मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके साथ साथ सरप्राइज़ जो है उस पर भी जो है वो बात होगी। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कल भी कहीं बैठी थी और ऐसे ही कुछ लोग थे और मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं हमें अपनी चीज़ों को, जहाँ पर हम एक ओवरऑल चेंज की बात करते हैं, वहाँ पर एक माइंडसेट की बात भी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। हम मिनहसुल कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जगहों पे होना चाहिए, जजमेंटल भी हैं। हम किसी के पहनावे से, किसी के अंदाज से, किसी के उठने बैठने से उसको फ़ौरन जज करते हैं और हम फ़ौरन जो है वो एक एक्सट्रीम कमेंट पास करते हैं। तो ये मैंने कल देखा और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अफसोस भी हुआ और मैंने सोचा कि मैं जब सुबह जाऊंगी, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, ये मीडियम दिया है कि मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, तो आधी बात सुन के मुकम्मल रिएक्शन मत दिया करें। हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला शख्स जो है वो किस सर्कमस्टांसेस में है या वो किस सिचुएशन से गुजरा है। तो आई थिंक हमें इतना अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहिए कि हम दूसरों को मुकम्मल सुन सकें। उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है जी, जमहूरियत है, आप जो मर्ज़ी चाहें फ़ैसला दें, जिस तरह का मर्ज़ी चाहे आप रिएक्शन दें, लेकिन सुनना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो बड़ी अच्छी बात है कि इस स्क्रीन के ज़रिए आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे मौका मिलता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। अभी हम इंटरेक्शन करेंगे अपने आज के बहुत ही प्यारे मेहमानों से। सो एक ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमान भी होंगी और इसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी जनाब, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड डेफिनेटली आप लोग जो लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कोई अपने वर्क प्लेस होगा, घरों में होंगे, कहीं ब्रेकफास्ट हो रहा होगा, कहीं चाय पी जा रही होगी। मेरी चाय कहाँ है, जल्दी से भेज दीजिए, आंखें नहीं खुल रही हैं अभी तक। सो ये जो चाय और कॉफ़ी है ये एक इसकी अलग ही बात है मॉर्निंग की। लेकिन मॉर्निंग में जब आप अच्छे चेहरे स्क्रीन पर देखते हैं सो उससे आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपका दिन अच्छा गुजरता है। ऐसे ही हमारे एक सुपरस्टार अच्छा रियल लाइफ हीरो भी हैं और ये पर्दे पे भी हीरो हैं। मतलब कमाल सी बात है। मैं जब इनके लिए बात करती हूँ मैं कहती हूँ क्या बात करूँ, आज कुछ नया होना चाहिए। सो ये जी पर्दे वाले हीरो भी हैं और ये असली वाले हीरो भी हैं, ठीक है। और ये रोज़ जब आपके स्क्रीन पर आते हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये बड़ी ख़ास बात है इनकी कि माशाल्लाह से हर इंसान ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव से गुज़रता है, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी को ना सिर्फ उतार चढ़ाव से गुज़रे हैं ये, बल्कि उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। और अच्छी बात यह है कि जब हम सीखते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि जिससे मैं गुज़रा हूँ मेरे साथ के लोग उन सिचुएशन से ना गुज़रें, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकूं कि मैं लोगों के लिए आसानियां बांटने वालों में शामिल हो सकूं। ये रब की ख़ास अता होती है। और मैं जैसे जैसे इनसे, वैसे तो एक अरसे से मैं इनको जानती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई और मैंने इनकी इन आदतों को देखकर मैंने अल्लाह से दुआ की। ये तौफ़ीक होती है अल्लाह की कि वो किसी भी बंदे को मिल जाए कि अल्लाह ताला उसे दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल कर दे। तो ये उन्हीं में शामिल हो गए हैं। अल्लाह की ख़ास रहमत है इन पर, अल्लाह ने ख़ास तौफ़ीक दी है इनको कि जितने लोग इनके साथ हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी नीयत को कबूल करे और ये जो सोच रहे हैं वो सब ये अपने लोगों के लिए
कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं हमेशा बहुत एम्बेरस फील करता हूँ जब भी मैं आपके शो पे आता हूँ, बिकॉज आप इतना कुछ कह देती हैं। बट ऑनेस्टली सना, इट्स जस्ट दैट्स हाउ इट इज। आई फील यू नो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो, लेकिन थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारी ये स्क्रीन मेरी पुरानी जगह है, आपको मालूम है ना। दिस इज द प्लेस वेयर आई स्टार्टेड। तो दिस इज द प्लेस व्हेनेवर आई कम टू दिस प्लेस, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। तो बड़ी यादें हैं इससे वाबस्ता। यहीं अपने सफर शुरू किया था, इधर ही हम लोग उफ तौबा नीचे से 50-50 रुपए के अखबार लाके उसकी कटिंग्स निकाल के उसकी खबरें बनाते थे, और खबरें बना के फिर मैं रात को मोनोलॉग्स देता था उसके। So it was just that's how it was. So to me this place holds a very special place in my heart. Right. तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ना, मतलब मैं अपनी जगह पे आया हूँ। अपनी जगह पे आप गोल इंसान कहते हैं ना कि एक बार टाइम आता है सर्कल पे वापस आता है। गो राउंड। हाँ राइट। ओके जी, एक और ऐसी पर्सनैलिटी जो माशाल्लाह से मॉर्निंग शो की बिरादरी हैं और बेहतरीन आपको टिप्स देती हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं, हमारे साथ मौजूद है हुमायरा जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? झगड़ा है मेरा आपसे, लेकिन वो मैं आपसे ब्रेक में करूँगी, ठीक है? बाकी सब ठीक है। काफ़ी दिनों बाद आई हुमायरा जी, कहाँ थी आप? एक्चुअली फर्स्ट रमज़ान को साहिर को भी पता, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं साहिर की शो पे भी नहीं गई। वेरी सॉरी। बस उसके बाद किसी भी शो पे मैं नहीं गई हूँ। उसके बाद फिर अब आपके पास आज उसके बाद पहला शो है यहाँ पर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आप सबको सब्र दे, क्योंकि ये तो ऐसा लॉस है जिसको कोई भी जो है वो फिल नहीं कर सकता। लेकिन बस ज़िंदगी है और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के मामलात साथ साथ चलते हैं। अच्छा, थोड़ी सी आज हम, क्योंकि साहिर आते हैं मुख्तलिफ़ तरह से बात होती है। साहिर इतनी कंपोज पर्सनैलिटी है, बचपन में शरारतें वरारतें भी हुई हैं या कुछ नहीं? बड़ा सिंपल बचपन गुजरा है। अच्छा, कुछ तो किया होगा, किसी को तो तंग किया होगा। अच्छा, बचपन नहीं था मेरा। फिर आई ग्रू अप इंस्टेंटली बेसिकली। तो हमेशा से काम किया। आई रिमेंबर मैं जापान चला गया था। आप पैदा कहाँ हुए हैं? कराची में पैदा? कराची में सोबराज, ओके। सोबराज हॉस्पिटल में। तो मैं जब बहुत यंग था तो उसके बाद मैं जापान चला गया। जापान में बड़े भाई साहब थे, मेरे भाई साहब जो मेरे साथ शो पे होते हैं वो थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो मैं उनको जापान में टोक्यो के अंदर एक स्टेशन था उएनो का, तो वहाँ से ट्रेन जाती थी नारिता के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो मैं वहाँ पर उनको छोड़ने के लिए गया। तो ऐसे ट्रेन निकली है और मैं स्टेशन पे अकेला खड़ा था। एंड आई डिसाइडेड कि यार अब बड़े हो जाना चाहिए, बिकॉज भाई नहीं है। तो मैं बड़ा हो गया। तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज वर्कड इन माई लाइफ। तो आई नेवर न्यू व्हाट बचपन इज एंड ऑल दैट, बिकॉज बचपन अच्छा था बट वेरी शॉर्ट लिव्ड, छोटा था। तो बस जिम्मेदारियां पड़ी और बस बड़ा हो गया। ये ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन अब वो जो अल्लाह ताला ने आपको एक एंजल दी है माशाल्लाह से, तो उसका जो है उसके बचपन में इंसान जो है वो अपनी अपनी यादें या अपना बचपन जो है वो ढूंढता है। ऐसा होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं उसके बचपन को देख के बहुत एनवी करता हूँ, बिकॉज जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजारती है, अल्लाह ताला हमेशा उसको उसी तरह से गुजारता हुआ रखे, टचवुड। तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई जस्ट ऑलवेज थिंक कि बचपन इंसान का ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अगर साहिर को वापस मिल जाए बचपन ना, ऐसे ही सोच लेते ना, सोचते पे कौन सा पैसे लगता है, ठीक है? तो साहिर क्या कुछ करना चाहेंगे? कुछ नहीं करना चाहूंगा। आई वुड रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन। कुछ भी नहीं करना कोई चीज ऐसा है जो आपने अपनी लाइफ में आप कहते हैं ये चीज एक चीज चेंज करना? एक चीज आई थिंक मैं करूंगा, मैं हॉकी को परस्यू करूंगा। हॉकी में बहुत ऑनेस्टली मैं हॉकी बहुत अच्छी खेलता था। आई वाज अ लेफ्ट आउट, और मैं लेफ्ट आउट की पोजीशन पे खेलता था और मैं विंग्स के अंदर आ जाता था और सेंटर पे आके मैं स्कोरिंग पोजीशन में होता था। आई यूज्ड टू स्कोर लाइक मैड। मतलब मेरा सेंटर फॉरवर्ड जो था उसकी जगह मैंने स्कोरिंग संभाली थी। तो इट वाज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ समीउल्लाह एंड हसन सरदार। Somehow that was the combination, and I think I was in that strange kind of groove कि जहाँ पर आके मैं connect करता था और somehow वो गोल हो जाता था। तो और फिर at times dribbling बहुत अच्छी थी, तो ड्रिबल किया करता था मैं अपने 25 से ड्रिबल करके फिर उनके 25 में जाके एंड देन टॉप ऑफ द डी। मैं हसन भाई को बहुत फॉलो करता था, हसन सरदार को बहुत फॉलो करता था। तो मुझे हसन भाई की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी कि यू नो कभी वो टॉप डी पे आते थे, there was always a chance that he's going to score. तो I think या वसीम फिरोज, उनके साथ तो खेला मैंने, तो वसीम फिरोज was an amazing person. Yes. तो and it still is.
तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं बचपन में जाऊँ ना तो शायद मैं हॉकी को परस्यू करूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ। ओके राइट, ज़बरदस्त। सो लेकिन अभी तो और बहुत सारे लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने का कुछ ख्वाहिशें पूछ रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि जिस तरह अभी बचपन के हॉकी की बात हुई, इस तरह से अगर आपको मौका मिले और बचपन में ही वापस जाने का, सो कोई ऐसी मोहब्बत है जो मुकम्मल ना रही हो? मोहब्बत तो आप जानते कसम हो। खुदा की, अगर मैं बचपन में चला जाऊं मैं लोगों को लेक्चर दूंगा मोहब्बत पे, मत करो। क्यों? भागो यहाँ से। नहीं, मोहब्बत करें, अगर आपने नहीं किया तो जरूर करें। खुदा का वास्ता भागो भागो। नहीं, क्यों? मोहब्बत कुछ नहीं बहुत अच्छा है। मोहब्बत करो, अल्लाह में से करो, वतन से करो, यार, माँ बाप से करो, सबसे करो, वो तो अपने काम से करो, अपने। अच्छा जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत इज वेरी ओवररेटेड। इट्स ओवररेटेड, बट मोहब्बत है, मोहब्बत होनी चाहिए। किए जाएं आप। मैंने तो आपको मना नहीं किया। नहीं ना। देखिए मेरी बात, मैं अभी वाले शायर नहीं, मैं आपसे अभी नहीं पूछ रही। अच्छा अभी वाला शायर नहीं चाहिए मुझे पुराना वाला शायर चाहिए। नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए, पुराना वाला शायर चाहिए जिसके लिए मोहब्बत में वायलिन बजते होंगे। बजते थे। मैं कसम। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं सना, असल में इशू क्या है, मुझे कोई शक्ल ऐसी है कि देख के लोग हीरो वाली है। ना आई डोंट नो व्हाई, बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि शायद मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँगा। सर आप हैं नहीं हूँ। आपके रेडियो से पता चलता है आपके। अच्छा अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, रेडियो पे आप लोग अपने मतलब की बातें सुनते हैं, मैं 5 मिनट के लिए मोहब्बत की बात करता हूँ और 1 घंटे 55 मिनट मैं ये बताता हूँ कि रियलिटीज क्या होती तो है। हमने बोला ना, मैंने अभी, हम वो सुनते जो हमें सुनना होता है, बाकी हम नहीं सुनते। नहीं सुनना हमें ना, वो कीप कर लेते, वो हम कीबोर्ड रख लेते हैं संभाल के, भाई जो हमें समझ आ रहा है हम वो सुन रहे हैं, ठीक है। और इस तरह मुझे जिंदगी में हमेशा से ना एक्शन मूवीज पसंद थी, वैसी मूवीज। अच्छा कभी टीचर पे दिल नहीं आया? ऐसा आया था मैं 3rd ग्रेड में था। तो अरे ये देखो जरा, ये अभी कह रहे हैं मैं रोमांटिक नहीं, 3rd ग्रेड लोग हैं ये लोग। देखो कितने जजमेंटल लोग हैं। अच्छा आई एम श्योर, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं 3rd ग्रेड के अंदर था, तो मुझे एक टीचर, कोई ऐसा दिल खुदा न करे नहीं आया, मुझे एक टीचर बहुत अच्छी लगती थी अपनी, मिस लुइजा उनका नाम था। क्या नाम था? मिस लुइजा। हाँ, okay। तो मैं सेंट नाम इतना रोमांटिक सा है। आई डोंट नो। मैं सेंट एंथनीज के में पढ़ता था, तो उनके हस्बैंड उनको लेने आते थे ना। अच्छा। आई हेटेड हिम। लेकिन वो क्यों लेने आ रहे हैं इनको? मैम अगर आप देख रही हैं, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बिकॉज मेरे जितने भी टीचर्स थे, मिस सलमा, मिस फ्लू, मिस लुइजा, महमूद साहब, all of you, thank you so much, बहुत शुक्रिया, because I have utmost respect for you guys, because I think अगर आप लोग नहीं होते। मिले दोबारा कभी टीचर्स? नहीं, कभी नहीं मिले। मिस फ्लू से मेरी मुलाकात हुई थी 2-3 बार, तो that was wonderful meeting her again। मिस लुइजा से कभी मुलाकात नहीं हुई, मिस सलमा से कभी मुलाकात नहीं हुई। फादर जॉन हुआ करते थे, तो उनसे मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई थी, तो that was really nice। वो उन्होंने मुझे वाकया बताया कि मैं ये करता था, मुझे याद नहीं है, चर्च के अंदर जो पैसे डाल के जाते थे, तो मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने बादल कुल्फी वाला हुआ करता था ना। अच्छा। we went up to the father and we said, father please can you give us some money? And father looked at father को किस लिए चाहिए? मैं सर कुल्फी खानी है सर। कहने लगे no I'm not going to give you। सर ओके। तो मेरे पास एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था स्टीफन शान। तो स्टीफन ने वहाँ से पैसे चर्च में से उठा लिए थे, जो सिक्के डालते थे ना वो उठा लिए थे। नहीं बट अच्छा आई डोंट रिमेम्बर दिस, बट ही टोल्ड मी, फादर टोल्ड मी कि तो उसने उठा लिए, तो मुझे गिल्ट इतना था कि अगले दिन मैंने जाके वो पैसे, मतलब हमने वो 8 आने लिए होंगे, मैंने जाके वो पैसे फादर को दिए, मैंने कहा दिस इज व्हाट वी टुक यस्टरडे, सो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर ले। तो ही गोज कि यू वर ऑलवेज अ गुड चाइल्ड। तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ सही था, बचपन से कोई स्ट्रीक ठीक थी। माशाल्लाह, वो ऐसा ही होता है, वो अच्छी सोल होती है, फिर वो आगे जाके पॉलिश होती रहती है। बट बादल कुल्फी वाला बहुत अच्छा था। बादल कुल्फी वाला आप जीते रहिए। और यहाँ पर बड़ी बचपन की और पुरानी यादें, देखा मोहब्बत तो होती है, बस हम पता नहीं क्यों नहीं बोलते। और अभी अगर नहीं है तो कर ले मोहब्बत, चेक करें, वक्त निकालें। नहीं बिल्कुल नहीं निकालें, काम करें, काम करें। ये भी एक काम है। ये कोई काम नहीं है, फारिग लोगों का काम है, सारे फारिग लगे होते हैं। मैं चाहती हूँ कोई फारिग ना रहे। उमर भाई कहते हैं हमारे मुल्क में 50% लोग मोहब्बत करें, कहने बाकी 50% कहने वो लाइन में लगे।
वो बड़े प्यारे इंसान है। अभी मेरी 4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। सच अ लवेबल पर्सन माशाल्लाह। एंड हमारे साथ क्योंकि आज साहिर मौजूद है तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरा जी भी और डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपको भी याद है अपनी पहली मोहब्बत? होती है वैसे, हर किसी को याद होनी चाहिए, है ना? पहली स्कूल पहली। अब साहिर के सामने हम मोहब्बतों की बातें करेंगी। क्यों, साहिर ने मना किया? साहिर मैं जा रहा हूँ। I don't get it. I mean, अच्छा, this is what I don't understand. अच्छा, मैंने आपको जिंदगी क्या रैपिड फायर होते हैं साहिर पे? ऐसा होता है? नहीं कुछ नहीं, हम ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही जब भी बातें हो बैठते रही हैं, हैं, ऐसे ही करते हैं ऐसी हम। बातें हो रही। हाँ तो बताइए। पहली मोहब्बत वो तो शायद वाकई अभी मैं साहिर की बातें सुन रही थी, टीचर्स से ही हो जाती है, वो एक इन्फैचुएशन सी हो जाती है। कौन से स्टैंडर्ड में हुई थी? मुझे भी हुई थी सर जफर से। 7 या 8 में फिजिक्स के सर थे, तो शाहरुख खान जैसे लगते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने लड़कों को मारा था, सही से पिटाई की थी, और उनके हाथ में एक होती थी एक सिल्वर की अंगूठी जिसमें बड़ा सा डायमंड लगा हुआ होता था। अच्छा। और एक लड़के के ना मुंह पे थप्पड़ पड़ी थी जोर से, उसकी ब्लीड हुआ था यहाँ से। उस दिन से तो उस सर से मुझे नफरत हो गई थी। लाइक उन्होंने इतनी ज़ोर से उसे मारा, और होमवर्क, क्योंकि फिजिक्स वाज लाइक टफ सब्जेक्ट फॉर मी, मुझे लगा कि जिस दिन मैंने नहीं किया और ये थप्पड़ घूमता हुआ कहीं यहाँ तो फिर आप मोहब्बत जो है वो साइड में हो गई। लाइक हमारी मोहब्बत ऐसी होती है कि देखा कि भाई काम का बंदा है या सही है तो मोहब्बत हुई, इसके बाद तो अच्छा ओके। मैंने ऐसा कुछ ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट जवाब है। ऑनेस्ट जवाब, राइट। देखिए सबको होती है, ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर नहीं हुई है तो मैं अगेन कहूँगी ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है? ये ट्राई करने वाली चीज़ है। मैं इग्नोर कर रही हूँ, बिल्कुल ट्राई करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा करने वाली चीज़, ये बिल्कुल ट्राई करने वाली चीज़ है। बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अपना काम करें बिल्कुल, और जिससे हो जाए। देखें, अगर आपको हो रही है मोहब्बत तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अपने से किरदार का हिस्सा मत बनाएं। ऐसा ना करें कि एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, that's wrong। बस हो गई अब अल्लाह खैर सल्ला, जहाँ सेट हैं बस वहीं सेट हैं। इधर हिलने की जरूरत नहीं। मैं यही चाहती थी कि आप सेकंड करें मेरी बात को। वो मैंने कोई सेकंड नहीं किया किसी अच्छा सर, ये बताएं, पिटाई हुई है बचपन में? बहुत। किसने? पीटा भी बहुत। नहीं, अच्छा मैं आपको सच बताऊं, पता नहीं बचपन से ना कोई अजीब ही सीन रहा मेरे साथ ना। हीरो है आप बचपन से? पता नहीं जी हीरो हूँ या क्या हूँ, मतलब मैं बहुत पिटा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऐसी जगह जाके हाथ डाला। मैं आपको बताता हूँ, असल में बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे ना, तो आपको थोड़ी पिक्चर वो देखनी चाहिए जो रियलिटी से करीब हो। अच्छा, मैंने देखी जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। बहुत दर्द होता है यार, मैं कसम खा के कहता हूं, ये सच है। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है कि आपकी सोच है। अच्छा, और फिर मजे की बात ये, अमिताभ 15 लोगों को कूट सकता है, लेकिन 15 लोग अगर आपको मिल जाए आपको बहुत कूटेंगे। इतना कूटेंगे आपको, आपकी सोच है। मैं उर्दू साइंस कॉलेज में था, इतना कूटा हूं मैं, मतलब लोगों ने इतना, उफ तौबा। अच्छा, और रुकते भी नहीं थे यार, रुकते भी नहीं थे। आप बोलो नहीं, बस नहीं करो, दौड़। तो उसमें हमारे पास एक ही तरीका होता था, सॉरी, एक तरीका होता था, जो सामने है ना बस उसको पकड़ लो, पीछे कुछ भी होता रहा। तो जो बेचारा मेरे सामने होता था वो तो पिटता था, बाकी 10-15 लोग मुझे पिट रहे होते थे। तो मिनट 2 मिनट की वो लड़ाई होती थी, उसके बाद सब लाल होते थे, सारे खड़े होकर एक दूसरे से गले मिलते, तो कोई बात नहीं हो गई अब तो जो होना था। तो इस सारी सिचुएशन में ऐसा कोई दोस्त था जिसको आपने अपनी? सब भाग जाते थे, सब कोई दोस्त नहीं होता है बराबर। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्रिकेट का मैच था हमारा, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने बॉल की और नहीं सॉरी मैंने बॉल नहीं की, हम लोग बैटिंग कर रहे थे, तो उसने बॉल की और LBW हुआ, तो वो जो सामने वाला प्लेयर था जो विकेट पे था, तो वो आउट हो गया, तो अंपायर ने उसको आउट दे दिया, तो उसने उठा के थप्पड़ मार दिया कीपर को। इतनी देर में उसने तो थप्पड़ मार दिया कि थप्पड़ों का गेम था। मैंने पीछे देखा तो आधा मजमा भाग रहा था मेरी तरफ। भागे वहां से? नहीं, वो भाग गया था, क्या हुआ था, मैं वहीं खड़ा हूँ, उसे पकड़ लिया। इसके बाद मुझे देखते रहे, मुझे हंसी आ गई, यार अब तो बहुत पिटूंगा, बिस्मिल्लाह करो, चलो अब जो भी होना है हो जाए। पर लकीली कुछ नहीं हुआ,
जस्ट ऑल बट मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं रुकता, सब भाग जाते हैं। आई रिमेंबर एक बार हम लोग उर्दू साइंस कॉलेज की बात है, हम लोग एक पिकनिक पर जा रहे थे तो कुछ बीच में के अंदर कुछ हंगामा हो गया नहीं जा सके पिकनिक पर, हमारी बस कैंसिल हो गई। वहाँ ऐसी बड़ी चीज़ होती थी, बस कैंसिल करवा दी उन्होंने कि लड़के और लड़कियाँ साथ नहीं जा सकते। ठीक है जी, को एजुकेशन में पढ़ सकते हैं पर हम साथ जा नहीं सकते। ये तो बहुत जुल्म करते थे स्कूल वाले। और नहीं कोई जुल्म नहीं। देखें मैं एक बात बताऊं, सही है यार, ये देखें आप या तो डिसाइड कीजिए कि हमारे मुल्क में हर चीज़ ही ठीक होगी, जब नहीं ठीक हो सकती ना तो फिर आपको इन सेंसिटिविटीज के साथ रहना पड़ता है, एंड दिस इज फाइन हर आदमी को। बस मुझे ऐसे लगता है जजमेंटल ना हो, जो आपने कही है बात, जजमेंटल ना हो, बाकी सबको अपने लिए जीने दें, जो जैसे जीना चाहता है वो वैसे जीए। और आप जिस सेटअप में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जस्ट फॉलो इट। और ये वैसे भी उस एरा में होता था जब हम स्कूल और कॉलेजेस में थे, लेकिन अब इस वक्त तो चले ही जाते हैं। अच्छा अभी बस कैंसिल को एजुकेशन में पढ़ सकते हैं लेकिन बस में नहीं जा सकते। बस कैंसिल हो गई तो हम लोग अजीज भट्टी पार्क नहीं था, वहाँ चले गए कि भाई वहाँ जाएंगे। तो सबसे आखिर में मैं था और मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे। हम बीच में क्यों नहीं होते आप? बता नहीं सबको लेके जाना था, लीडर तो मैं पहले ही था ना। ओके। तो भाई सब तुम लोग सब जाओ, उसके बाद भाई बाद में आएंगे, उसको भी भाई था मैं। अच्छा। तो खैर अब जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो जो अजीज भट्टी पार्क का जैसे मुड़ते हैं ना कॉर्नर, बस वहाँ पर एक वैन आके रुकी है, सुजुकी कैरी होती थी छोटी वाली, उसमें को 12 बंदे उतरे। छोटी होती है से 12 आपको अंदाजा आपको लिटरली अंदाजा नहीं है भाई। आज आपकी स्विचिंग कर रहा हूँ, बड़ा कमाल है। अच्छा। वो बहुत कमाल है। मैं बात करता हूँ तो आप पे होता है कैमरा, आप बात करती हैं तो मुझ पे होता है। ये बहुत कमाल है, जो भी है ना जीनियस है ये। ये मतलब कमाल, मतलब इसमें मतलब अल्लाह ताला हर एक को रोजी दे देता है, तो ये भी कमाल है। मतलब अच्छी बात है, बहुत कमाल यार। वो मैं देख रहा हूँ इतनी देर से ना, अजीब ही सीन हो रहा है। मतलब वो बात कर रही है तो आप पे है, आप बात कर रही हैं तो इन पे है, मैं बात कर रहा हूँ तो उन पे है। मतलब अच्छा फिर वो है कौन बंदा, कौन है वो? ये भला क्या होगा? ये नहीं अभी हम आपको बताते हैं ब्रेक में कौन है। अच्छा मैं तो अभी अच्छा, ये सोच रही हूँ कि 12 लोग उतरे छोटी सी वैन से और हॉकियों के साथ। अच्छा साहिर एक बात मैं पूछती अच्छा, हूँ, सुनो, नहीं लगता था? अच्छा आई एम नॉट किडिंग सीरियसली। उसके बाद मेरे साथ उजैर था और मुश्ताक था, ये दोनों ये कौन वाले मेरे उज़ैर? दोस्त थे। वो वाले थे? नहीं कौन उजैर? जुलियारी वाले उज़ैर? नहीं भाई, मुझे वही पता है। वो होते तो मेरी कहाँ पिटाई लगती अगर मैं मैंने उनके कहा हो साथ सकता है वो भी बचपन में पिट के नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कुछ मैं नहीं। पिटूंगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो वो उतरे हैं और उन्होंने मेरे उन 2 दोस्तों को तो पकड़ लिया। अच्छा वो सर मुझे कह रहा है इन्हें छोड़ना नहीं भाई। मैंने कहा क्या नहीं छोड़ूंगी, ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। बस उसके बाद भाई की अच्छी खासी मरम्मत हुई है और उन्होंने 2 मिनट के बाद छोड़ दिया मुझे। अच्छा। तो चल बल नहीं सकता था मैं। अल्लाह। घर आया तो सर भी फटा हुआ था और पीछे कमर पे हॉकी में पड़ी हुई थी। नहीं लेकिन ये नहीं, उसके बाद जो अम्मा ने किया ना, हाँ मैं वो ही पूछना उससे चाहती हूँ। ज्यादा बुरा बुराई होगी। वो ज्यादा बुरा है। ऑफ कोर्स। अम्मा ने सिंपल देखिए वो अम्मा पहले तो अच्छा खासी मरम्मत, उसके बाद वो जो बातें होती थी ना, मेरी जिंदगी बस खत्म। तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक हो ही नहीं सकते। तो देन आई डिसाइडेड यार ये तो गलत है। मैं फिर अच्छा हुआ कि मैं वहां से चला गया। तो दैट्स व्हाट इट इज। बट ये बचपन की चीजें थी। बट अब आई लुक बैक, अब उन्हीं लोगों से दोबारा मुलाकात होती है एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स। Alright. all of us are friends. माशाल्लाह। सो ये एक बस खट्टी मीठी सी यादें होती हैं। कहीं पर आप पिटाई करते थे, कहीं आप पिट जाते थे। बस ऐसी ही जो है बस यादें बन जाती देखिए हैं। पिटाई बहुत की, ऐसा बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग जो फिल्मों में ये दिखाते हैं ना कि एक आदमी ने मिलके, मेरी अपनी पिक्चर के अंदर मैं बहुत लोगों को मार के आया हूँ, बट नहीं रियलिटी नहीं है वो। एक्चुअल लाइफ में अगर 3 आदमी आपको मिल जाए तो आपकी ठीक ठाक मरम्मत करेंगे। जी। और इस वक्त जो है रियलिटी ये है कि वक्त हो गया है ब्रेक का, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे। जी उठा पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। साहिर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड पिछले दिनों सैटरडे को 21st में साहिर, यस फ्राइडे, ओके।
सो बस उम्र ऐसी हो गई अब मेरी कि मेरा भी हाफजा चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बड़े लोग होते हैं जो ऑनर कबूल करते हैं। सो साहिल लोधी साहब की बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि आज जब हमें इतनी इज्जत मिल रही है कि हमारे साथ लाइव शो पे मौजूद हैं, सो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और GTV नेटवर्क की जानिब से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बहुत बहुत। और अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे और आप इसी तरह से बेहतर काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। नो सीरियसली थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू GTV, ग्रेटफुल टू योर टीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जेन्युइनली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राइट। ओह रियली, दैट टू। ये जो है ना, हम मेरे जो प्रोड्यूसर हैं ये बहुत फेवरेट हैं साहिल के, है ना? ऑफ कोर्स वाहिद आदमी है, अगर पकड़ा जाए तो फिर और ये आप देख लीजिएगा किसी दिन में ना आपको इत्तला हो सुनी दे जाएगी। रही हूँ मैं आपको आप जो ये तुम्हारे नाम, तुम जो अंदर वहाँ पर हो ना। ठीक है जी। अच्छा, वैसे नाम लगाया ना स्विचिंग पे, यही था। हाँ यही थे। अच्छा, एक केक कट करने से पहले वैसे कहते हैं बुरी बात होती है, लेकिन मतलब क्या नंबर हो गया? मेरा नंबर 27। 27? कैसे होना भी यही चाहिए। बस that's it. 27। Oh, come on now. साहिल Come on, लोधी 1, 20। 2, no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। Happy बहुत birthday Please, dear कुछ नहीं। थोड़ा सा तो केक खाना नहीं, पड़ेगा। कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नो, बिल्कुल नहीं। ओके, लेकिन हम thank you. गेस्ट को तो खिला हाँ, सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है। बल्कि मैं सर्व कर देता हूँ। नहीं प्लीज, अच्छा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खाएंगे, थोड़ा सा तो खाना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे। और आई थिंक लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं उनकी बहुत हैसियत होती है और यही मेमोरीज क्रिएट करती हैं। साहिर का मुझे पता है कि वो इस तरह की उनकी नेचर नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आई थिंक छोटी छोटी सी चीज़ों की I'm अक्सर grateful. वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। honestly I'm grateful. बहुत शुक्रिया। सीरियसली बहुत शुक्रिया। And happy birthday from my side, Sahir. You are really a gentleman. थैंक यू। Very nice. बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी बहुत- बर्थडे याद है जो साहिर ने अभी लास्ट मेरी बर्थडे की थी सेट पे। रियली मेरी आंखों से आंसू निकले थे जब साहिर ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे मतलब मैं कहती हूँ नो, साहिर जैसा कोई शख्स वाकई नहीं है। ऐसा और ही मैं है। भी साहिर के लिए बात कहूंगी कि मैं भी बहुत सारे चैनल्स पे जाती हूँ, हर जगह आती हूँ। साहिर जैसा जेंटलमैन मैंने भी नहीं देखा। जिंदगी में नहीं देखा अब तक। पार्ट ऑफ द जोक्स चलते रहते हैं ऑफ द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, बट ही इज अ जेंटलमैन। यस ही इज। और मेरी माँ कहती है, मेरी मम्मा कहती हैं 2 लोगों के लिए, वो अमजद साबरी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनको मगफरत करे, कहती थी जब वो पढ़ते थे ना तो स्क्रीन सज जाती थी। इस तरह वो कहती हैं कि जब साहिर स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है। तो मुझे लगा कि इससे और खूबसूरत कोई जुमला नहीं हो सकता, तो मम्मा की तरफ से आज आपके बर्थडे पर उनका आपके लिए कहना ये है। वैसे भी वो हमेशा आपको बहुत पसंद करती हैं कि जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है, मम्मा मैं भी आती हूँ। तो फिर मेरे लिए भी बोले GTV पे मैं आती हूँ, सुबह आपकी बेटी, लेकिन मेरे लिए आपने कभी ऐसा नहीं बोला। नहीं, आपके लिए मैं कहती हूँ वाकई शी इज आल्सो सो डियर, वेरी ट्रू सोल, वेरी डियर। इतने टाइम हो गया सना के ये साथ भी। सारी तारीखों वाला सिलसिला ऐसा, बट दिस इज हाउ लाइफ इज। छोटी छोटी सी चीजें। अच्छा सारे कहते हैं जिस दिन बर्थडे उस दिन कोई विश करनी चाहिए, कहते हैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है। मैंने कर ली थी एक किस कर ली? क्या विश किया था आपने? क्या मतलब? बताना मैंने पड़ेगी। एक विश थी ना, वो क्या थी? शेयर करें ना, सब मैंने- आमीन बोलेंगे। मैंने- आप कॉल्स भी कर सकते हैं वैसे बाय द वे। मेरे पिक्चर में मेरे ऑफिस में एक पिक्चर है, उसमें दीवारें चीन बनी हुई है ना, ओके। तो मैंने विश किया कि मैं दीवारें चीन पे हूँ किसी के साथ। वो किसके साथ? किसी के साथ मुझे पता है। ये फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी साहिर के लिए। कौन? कोई हम नहीं भाई। जानना चाहते हैं वो कौन है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने साथ ही हूँगा। मैं खुद अपने साथ यार हूँगा। भाई ये क्या बात हुई? अब साहिर मुझे अपने बताएं। लिए बहुत है। अरे यार I'm just kidding, but वही wish है ना, बस genuinely I want to see the Great Wall of China. Okay. I really want to see, and because I think अभी हम जो थोड़ा सा इसको कम कीजिए, थोड़ा सा कम कर दे, thank you. Music थोड़ा कम कर दें? म्यूजिक हाँ थोड़ा सा कम कर दीजिए। हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ रहे हैं आजकल। मैं जिस थ्योरी पे काम कर रहा हूँ उसके अंदर ये है कि शायद हो सकता है विद इन ड्यू टाइम हम रोशनी की मदद से जो अक्स हैं उनके प्रिंट आउट्स निकाल लें।
मतलब आज से 6000 साल के बाद शायद रोशनी की मदद से, पुरानी रोशनी, जैसे हम नई रोशनी की मदद से ये देखते हैं ना कि फासले कितने होते हैं, इसी तरह से रोशनी में इम्प्रिंट्स आ जाएंगे और हम शायद ये निकाल सकें कि लोग कहाँ पर किस जगह मौजूद थे। तो बेसिकली एक फिल्म से हम देख सकेंगे, हम पुराने ज़माने को देख सकेंगे। तो आई रियली होप एंड प्रे कि मैं उससे राइट, ज़बरदस्त। सो बस यही सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी लाइफ में चलती हैं और आपको भी खुशियाँ और छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं, विशेष कहते हैं कि इंसान जब अच्छा सोचता है, बड़ा सोचता है, तो फिर वो उस चीज़ में कामयाब भी होता है। साहिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हुमैरा जी कि आप आई। और मुझे ये था कि आज साहिर की बर्थडे, तो कुछ लोग और हमारे साथ होने चाहिए। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। साहिर हमारे साथ मौजूद बता दूं है। कौन किसके साथ? हाँ बता दें। कटरीना कैफ। मुझे पता था। कटरीना कैफ। रुक जाओ, It's going to be me अभी and मुझे Katrina. ब्रेक नहीं लेना है। प्लीज कटरीना, वो if you are listening, वो लोग please. मेरे ख्याल से खैर आज तो मम्मा भी देख रही होंगी क्योंकि साहिर भी आई होप कटरीना भी देख रही हो। I'm jealous from you. आज नो तो आई होप मम्मा भी कटरीना भी देख रही हो। तो जितने लोग देख रहे हैं याद करें, ठीक है, रिवाइंड करें। जब शो शुरू हुआ था और मैंने मोहब्बत की बात की थी तो किसी शख्स ने सख्त मुखालफत की थी और अब वो कहता है, और अब मैंने सुननी नहीं है अभी, और वो अब कहता है कि दीवारें छीनने मुझे कटरीना कैफ के साथ होना और मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये देखें, जरूर करें लेकिन उससे करें तो आपको मिल जाए। ब्रेक लेते हैं। उससे करें And how उससे- glowing. एक मिनट उससे करें जो दीवारें चीन पे आपके साथ हो। और ये देखें, एंड द फेस, लुक एट द फेस, ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड ब्रेक पे जाने से पहले आपके साहिर लोधी माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ कीजिए इनके लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी फैमिली के लिए। माशाल्लाह से जो भी शो की हैसियत में या पर्सनल अपनी कैपेसिटी में जो भी ये काम कर रहे हैं, एक बड़ा ख़ूबसूरत ब्रांड जो पाकिस्तानी ब्रांड है, जो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब हम इंटरनेशनली भी है उस पर प्राउड करेंगे। अमोर जो साहिर की क्रिएटिविटी है माशाल्लाह से, साहिर ने जो है बहुत सारी स्टार्ट किया था कुछ प्रोडक्ट से, अब तो माशाल्लाह से मेरा पूरा टेबल जो है टेबल भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट्स माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हैं। सो वंस अगेन वेलकम करते हैं साहिर को जी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। कितना शुक्रिया करते हैं ना आप, मत किया करें। ओके राइट। अच्छा साहिर, जिस तरह से आज खैर बर्थडे वाली बात भी थी, बाकी सारी चीज़ें थी, कोई भी चीज़ जब इंसान ख़ुद क्रिएट करता है ना तो उससे उसकी एक उनसियत या एक लगाव बड़ा मुख्तलिफ सा हो जाता है। फिर जब वो ग्रो होता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपको उम्मीद भी मिलती है कि अच्छा मैं और बेहतर करूं और ज़्यादा करूं। तो ऑलमोस्ट 1 साल अमोर को भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। 7 जुलाई को 1 साल हमें हो जाएगा। ओके, सो इस 1 साल इतना कुछ जब आप बैठते हो पेपर वर्क करते हो तो उस वक्त ये भी डर होता है कि पैसा लग रहा है या चीज़ें हो रही हैं या मेहनत लग रही है। पैसा भी एक तरफ, एट द एंड इंसान मेहनत करता है तो वो चाहता है कि रिटर्न में कुछ बेहतर हो, बट एक्सपेक्ट किया था कि 10 मंथ्स में लोग इतनी मोहब्बत देंगे, इतना अच्छा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सच बताऊं, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे सेल देमसेल्व्स। माशाल्लाह। उसमें हमको बहुत ज़्यादा कोई अब एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स। PCSI सर्टिफाइड होती हैं, तो ये ज़ाहिर हमें वो मेंटेन रखने होते हैं स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो 7 प्रोडक्ट्स थी, आज हमारे पास 23 प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह। और हम ये सोच के आए थे कि हम अगर 200 हम बेच लेंगे ना तो बहुत होगा। अच्छा। 200 बहुत होगा, और वो 200 हमारी आधे घंटे में ख़त्म हो गई थी। हाफ एन आवर, द डे वी लॉन्च्ड, हाफ एन आवर इट वाज गॉन, इट वाज वी वर आउट ऑफ स्टॉक। तो पहले 10 दिन जो थे ना कंपनी के, वो हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। देन वी रियलाइज कि यार कंपनी तो बढ़ गई है, तो मतलब ये तो कुछ बड़ा काम हो गया, कुछ बड़ा काम हो गया। तो यू आई थिंक उसके बाद फिर हमारी कंपनी के अंदर लोग भी एक्सपेंड होते गए। पहले हमने जब शुरू किया था तो हम लोग टोटल 10 से 11 लोग थे। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 60 पीपल वर्क विद अस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ग्रोन और अभी हम मैसिवली ग्रो कर रहे हैं।
अभी हम अमोर डिजिटल लेके आ रहे हैं, आप बहुत जल्द बहुत कुछ डिफरेंट देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ पसंद आएगा। अमोर पहनावा इज गोइंग टू कम व्हिच अच्छा इज पहनावा भी आ रहा है या अमोर? आपको आप जरूर अमोर जेवर जो है वो लॉन्च हो गया है। जेवर की वेबसाइट पे अमोर जेवर लिखें आपको पता चल जाएगा, तो जेवर इज गोइंग टू बी देयर। Okay. अमोर परफ्यूम्स तो हैं ही, देन उसके अलावा हम बहुत सारी और चीज़ों में जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और अच्छी बात यह है कि एक भी चीज़ जब आप लॉन्च करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि 10-11 और उसके बाद अब माशाल्लाह से 60 लोग, तो लोगों को भी रोज़गार मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह जब पहनावा और ज्वेलरी आएगा तो उसको भी हम ज़रूर जी उठा पाकिस्तान में ज़रूर शामिल करेंगे। नेक्स्ट वीक वेरी क्विक माशाल्लाह। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला जेवर तो हम नेक्स्ट वीक लॉन्च करेंगे और आपके यहाँ पूरा सेट भर दूंगा मैं, लिटरली बता रहा हूँ। बिकॉज सी द थिंग इज आई बिलीव इन वन थिंग, मुझे पाकिस्तान से इश्क है, पाकिस्तान मेरी मोहब्बत है और पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार देना हम सबका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। मुझे पता है कि हम बाहर जाके तो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, बट फिर मेरे मुल्क में पैसा कौन बनाएगा? ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और मैं इसको पाकिस्तान से बाहर लेके जाऊँगा। मुझे ये मालूम है कि अगर हम अमेज़ॉन पे चले जाते हैं, अगर हम यूके में चले जाते हैं, अगर हम यूएस में चले जाते हैं, अगर हम अफ्रीका में चले जाते हैं, अगर हम वेस्ट इंडीज़ में चले जाते हैं, हम जहाँ भी जाएंगे ना, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, क्योंकि वेदर इस तरह का है और इस वक्त स्किन क्या बाल हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, लेकिन स्टार्ट में बिकॉज नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोरोना वाली सिचुएशन में एक चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा बात होती है वो ये कि आप अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, अपने आप को आप हेल्दी रखें, और जब आप हेल्दी होते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ओवरऑल आपकी ब्यूटी भी उस पर जो है वो रिलाई कर रही होती है कि आप कितने अच्छे हैं, आप हेल्दी कितने हैं। सो मैं चाहूँगी सर इससे आप स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने इसका फीडबैक सुना है, दैट्स व्हाई आई वांट कि हम इसको स्टार्ट अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गोल्ड कैप्स जो हैं वो PCSIR सर्टिफाइड है। ठीक है, सर्टिफाइड है। अच्छा, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एब्सोल्युटली 100% ऑर्गेनिक है। दूसरी बात ये, आपको ये गोल्ड कैप एक लेना है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। मैं हर चीज़ खाता हूँ, एवरीथिंग आई ईट, बट आई डू रन, आई डू एक्सरसाइज। ऐसा बात नहीं है कि मैं एक्सरसाइज, अब मैंने दोबारा शुरू कर दिया, सो एक्सरसाइज मैं ज़रूर करता हूँ। आपको इसके साथ एक्सरसाइज या डाइट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कैप्सूल लीजिए, 1 गोल्ड कैप लीजिए। आप ये टमी जो है ये फ्लैट नज़र आएगा, आपकी साइड जो है, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मुझे बता दीजिएगा कहना है कहना है। अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए ये इस तरह से है और मैं हर रोज़ ये एक कैप्सूल मुझे देते हैं और एक कैप्सूल मैं खाने के बाद लेता हूँ, दैट्स इट। राइट, 1 कैप्सूल और मैं सारा दिन बॉडी कॉन्टूर रहती है। अच्छा देखिए, आपका होगा क्या, आपका ये वाला हिस्सा जो है ये फ्लैट हो जाएगा, ये जो साइड्स हैं ये फ्लैट हो जाएंगी, आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी से फैट जो है वो रिड्यूस होता है। अच्छा, आपको सिर्फ एक काम करना है, एक कैप्सूल लेनी है, लेकिन आपको पानी पीना है इसके साथ, प्लीज खुदा का वास्ता, चाहे आप ये लेना लें लेकिन पानी आपको पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको फोकस देता है, आपको एनर्जी देता है। अब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे का उठा हूँ, आज भी 5 बजे का उठा हूँ, बट मेरा फोकस, मेरी एनर्जी, और मैं इसी तरह से काम करूंगा रात को 3 बजे तक, उसके बाद सो जाऊंगा। तो मैं सिर्फ सुबह उठ के 3 बजे सोएंगे और फिर 5 बजे उठ जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 5, 5:30, 6 बजे तक मैं आई एम अप। तो ये सिर्फ 2 घंटे की 2 से ढाई घंटे की नींद है मेरी नॉर्मली। ऐसा आप मत कीजिएगा, 6-7 घंटे की नींद आपको चाहिए होती है, आप मत कीजिएगा, बट मेरे साथ ये पिछले 20 साल से 25 साल से ये है, तो आई एम फाइन विद इट। राइट, लेकिन अभी जो है वो साहिर अपने आप को फ्रेश रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ये लेते हैं, आपने भी लेना है, और सबसे बड़ी बात, ये वेट लूज होता है, आप महीने में 4 इंच से ज्यादा कम कर सकते हैं, 4 इंच से ज्यादा। नंबर आपके पास आ रहा होगा, फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, उनसे कहिए कि मुझे गोल्ड कैप चाहिए, गोल्ड कैप चाहिए, और ये 1 महीने में आप 4 इंचेस अपनी बेली से आप लूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बेली का फैट जाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और डाइट नहीं, और डाइट नहीं आपको। अच्छा, इसमें डाइट नहीं नो आप डाइट, नॉर्मल जो भी खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वो लोग जो डाइट पे हैं वो ना लें इसको, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अपनी डाइट छोड़ें, उसके बाद वरना आप बहुत ड्रेन आउट हो जाएंगे, बहुत ड्रेन आउट। राइट, तो ये है, लेकिन अदरवाइज वेदर भी इस तरह से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स को और आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। स्किन पर बिकॉज आप गर्मी में जाते हो, टैन हो जाती है, तो अब तो इन्होंने माशाल्लाह से सनब्लॉक्स भी बना दिए हैं, लेकिन अभी ये जो एलोवेरा जेल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं सनब्लॉक की बात कर सकता हूँ जी प्लीज। ओके, हमारा सनब्लॉक जो है वो बहुत कमाल है, और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा सनब्लॉक जेल है एक्चुअली, इट इज नॉट जस्ट सनब्लॉक जेल। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता
होता क्या है, अगर आप मेरे हाथ को यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा इतना सा मैंने लिया, ये आपके चेहरे के लिए बहुत है, ये आपके चेहरे के लिए बहुत है। और इसको लेने के बाद दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, और आप देखिएगा कि ये विद इन सेकेंड्स ये जल जाता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है, और 100 SPF है ये। 100 जितनी यहाँ पर ये इस वक्त हमारा सन एक्सपोजर होता है, तो ये ग्लो देता है। और सबसे बड़ी बात ये 2 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर ये जज्ब हो गया, कोई वाइट रेजिड्यू नहीं है, 100 SPF है, आपका चेहरा कुमलाएगा नहीं, आपके चेहरे की रंगत खराब नहीं होगी। आप इसको यहाँ से यहाँ तक लगा के चले जाएं, 8 से 10 घंटे की, ऑफ कोर्स 8 से 10 घंटे की प्रोटेक्शन होती है, और 100 SPF होती है। आप जब वापस आएंगे तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके चेहरे का रंग जो है वो सांवला पड़ गया या कुछ और हो गया, स्किन टैन हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्राइस क्या है साहिर? वैसे अगर आप लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी लेते हैं तो 1500 का। 1500 है, ओके, जबरदस्त। एंड और ये इस्तेमाल बहुत थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो आई थिंक काफी अरसे तक आप उसको यूज कर सकते हैं। एक बॉटल आपसे 2 से 3 महीने चल जाएगी, 2 महीने से 3 महीने चल सकती है बहुत आराम से। ओके, सो आप इसको ऑर्डर करेंगे एंड फेस वॉश के लिए, बिकॉज जब आप सनब्लॉक लगा के, जिस तरह साइड ने कहा कि कंप्लीट डे 8-10 घंटे अगर आप काम करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, तो बहुत ही अच्छे माइल्ड जो हैं फेस वॉशेज़ हैं। वरना बहुत ज़्यादा हार्ड वो फेस वॉशेज़ आप यूज़ करते हैं तो स्किन में एकदम से ड्राइनेस आ जाती है। सर आपके फेस वॉशेज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने क्या किया, डल से कलर्स जो है उनको निकाल दिया फेस वॉशेस से, और हम ये ब्यूटीफुल कलर्स जो है मैं आज ये देख रही थी, मैंने कहा ये कुछ न्यू है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा पर्ल फेस वॉश है, आप देख सकते हैं, ये आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, टाइट भी करता है, और ब्राइट भी करता है। ओके, तो ग्लो, टाइट एंड ब्राइट दोनों चीजें करता है। और इसमें कुछ पर्ल सा मुझे फील भी हो रहा है ना, शाइन तो है, वो तो साइड की हर प्रोडक्ट में आपको मिलती है। फिर ये नीम फेस वॉश है, इसको आप दिन में इस्तेमाल कर लें, पर्ल फेस वॉश को, नीम फेस वॉश को रात में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, नीम फेस वॉश उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, वो बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये दोनों फेस वॉशेस ले सकते हैं। अच्छा, इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है, ये जो आप इसका कैप देख रहे हैं ना, छोटा वाला, बस ये इतनी ही क्वांटिटी यूज होगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगी। ये अच्छा लादर बनाता है, आप इसको इस्तेमाल करें, इसको लगाते ही आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, इसको भी लगाते ही टाइट हो जाएगी, लेकिन आपको डिफरेंस नजर आएगा, लोग आपसे कहेंगे। राइट, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह अभी साइड ने कहा कि अपनी पाम में लेके थोड़ा सा इसका पहले लेदर बनाएं, उसके बाद आप इसको अप्लाई करें, तो इससे प्रॉपर आपको ऐसा लगता है जैसे क्लेंजिंग इफेक्ट भी आ रहा होता है। तो चीज़ को प्रॉपर यूज़ करने से क्या होता है, उसकी क्वांटिटी कम यूज़ हो रही होती है और इसके रिजल्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आपने इन पर कॉल करना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप डिस्कस कीजिएगा, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ट्रेंड हैं, वो आपको बताएंगे कि आप किसकी प्रॉब्लम में आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। एंड जी उठा के प्लेटफॉर्म से आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड अमोर की प्रोडक्ट्स, आपके स्किन का प्रॉब्लम है, आपके बालों का मसला है, आपका इम्यूनिटी इशू है, सब चीज़ों का सलूशन है अमोर में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है ये। और जब आप जी उठा पाकिस्तान के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलता है। माशाल्लाह से आप कलर्स देखें कितने अच्छे हैं। अभी जब कैमरा भी जो पैन हो रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। सो हमने कुछ स्किन प्रोडक्ट्स की बात की। एलोवेरा जो आपका एक ये जो प्रोडक्ट है, इसके भी मैंने बहुत अच्छे फीडबैक सुने हैं, क्योंकि गर्मी में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो या इस तरह के प्रॉब्लम हो, तो सर इसको यूज़ कैसे करना है, इसका यूजेज बड़ा सिंपल है। एलोवेरा विटामिन ई से वो होता है और बेताशा विटामिन होती है। अच्छा, इसके अंदर 100% एलोवेरा है, मतलब इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। मैं अच्छा, करता क्या, पहले तो ये देख लीजिए एलोवेरा करता क्या। एलोवेरा आपकी स्किन को टाइटनिंग देता है। अच्छा, मैंने बिल्कुल इतना सा लिया, ठीक है, ये एलोवेरा लिया इतना सा, और इसके बाद ये बॉटल इसकी ऐसी प्यारी है, सी बॉटल, प्यारी सी बॉटल है। इसके बाद आपने लिया और आप ये देखिए कि चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है। दो विद इन फ्यू सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स इट्स ऑल गॉन, और आपको ये टिंगली सी फीलिंग होगी, आप ऐसे टिंगली सी फीलिंग होगी, और आपके हाथ इस वक्त टाइट होना शुरू हो जाते हैं इमीडिएटली। ये खुद ऐसे है ना, तो इनकी प्रोडक्ट्स बड़ी फ्रेंडली है ना, फौरन हर चीज को ऐसे करो और लगा लो। नहीं, आपको देखिए उसका फायदा है ना। सिंपल, यस, इट्स आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाइए। आप इसको देखिए, मैं चेहरे पे तो कोई यूज ही नहीं करता, कुछ भी यूज नहीं करता। मतलब ये देखिए, मैंने इतनी सी टोटल, आपको इतनी सी प्रोडक्ट लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। अच्छा, ये मैं आपको अपने चेहरे पे इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, ताकि वो लोग जो जरा मेकअप शेकअप तो करता नहीं, मैं इसको इस तरह से लगाता हूँ,
और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आप, That's it. एक स्किन जो है It's वो gone. ऐसा लगता है हाइड्रेट हो गई है, शाइन सी आ रही है। एंड ये देखिए सिंपल खत्म, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल डन। तो ये आप दिन के अंदर लगा लें और आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आपकी स्किन, अच्छा मेरी स्किन के साथ ना चेहरा, आपको शायद डिफरेंस नजर आया होगा इस स्क्रीन पे, चेहरा जो है वो थोड़ा सा टाइट फील होता है आपको। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, आज जैसे जब मैं आया था तो मैंने क्या किया था, मैंने ये राइस स्क्रब इस्तेमाल किया था। तो आपको जो मेरा पिंकिश को अगर कुछ नजर आ रहा है, I don't know, नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा, तो वो इन दो चीजों की वजह से है। ठीक है। ये राइस स्क्रब मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये राइस स्क्रब जो है ये माइल्ड तरीन एक्सफोलिएटर है, लेकिन कमाल एक्सफोलिएशन देता है। यस, देखें, इसमें मैं थोड़ा वैनिला सा का जो है वो आपको फ्लेवर थोड़ा आता सा है। निकाल दिया, इतना देखें यहाँ पे, इतना तो नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये आपकी माइल्ड तरीन एक्सफोलिएशन है और ये आपको इमीडिएट रिजल्ट देती है। जितनी डेड स्किन जो है वो सारी की सारी निकल जाती है, और जितनी ये डेड स्किन आपको जो है। बहुत महंगे मिलते हैं राइस स्क्रब्स जो हैं, इट्स सो एक्सपेंसिव। अगर आपने पहले यूज़ किया तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसका, इसमें बहुत अच्छे एसेंस भी इन्होंने यूज़ किए हैं, इसके साथ ही आपका राइस सिरम यूज़ अच्छा, ये आपने डेली इस्तेमाल करना राइस सीरम, और मैं आपको इसका इस्तेमाल अगेन आज मैं पता नहीं क्यों अपने ऊपर ही कर रहा हूँ सारे एक्सपेरिमेंट्स। देखिए 1, 2 और 3, ये टोटल मैंने 3 ड्रॉप्स लिए हैं। और आप ये देखिएगा कि ये राइस सीरम करता क्या है। हालांकि मैंने ये सुबह लगा लिया था अपने चेहरे पे। स्क्रब जो है ये भी आपने वीक में 2 मरतबा करना है, लेकिन आप सिरम आप ये डेली यूज़ कर सकते हैं। डेली आपने यूज करना। ओके, मैं, अच्छा थोड़ा सा मैं टैप कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। जैसे जब टैपिंग होती है तो उससे आपका चेहरा जो है, आप देखिएगा अगर आपको स्किन मेरी एक तो फ्रेश लगने लगेगी और ऑल ऑफ अ सडन, और वो एक पिंक सा जो है ना वो आपका एक जो नेचुरल जो फौरन, pink है। अच्छा ये फौरन आता है, फौरन इमीडिएट रिजल्ट है इसका, इमीडिएट रिजल्ट है। और ये अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना है। राइस स्क्रब है और ये राइस सीरम है, इमीडिएट रिजल्ट है इसका। अच्छा, इसका अगर दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइस पूछें तो क्या है प्राइस? देखिए ये आपको 1500 का मिलता है, ये भी आपको 1500 का मिलता है। Okay. बट ये आपका 2 से 2.5 से 3 महीने इस्तेमाल होता है बड़े आराम से, और ये भी अब तकरीबन 2 महीने इस्तेमाल होता है। और ये आपको बहुत बहुत, तो आप ये अभी ले सकते हैं। सिर्फ उनको कॉल कीजिए और आपको उनसे कहिएगा कि मुझे राइस स्क्रब और राइस सीरम चाहिए, आपको शायद डिस्काउंट भी मिल जाए। राइट, ज़बरदस्त। तो आपने ये भी ऑर्डर करना है। इसके साथ साथ जो है वो लोग जो लाइक वर्किंग लेडीज़ हैं और चाहती हैं कि एक नेचुरल लुक लगे, नो मेकअप लुक लगे, तो उसके लिए आप ये ट्रीटमेंट्स, मतलब आपने सिरम लगाया, उसके बाद हल्का सा अपने फेस को फ्रेश करने के लिए साहिर का बीबी ग्लो भी है, और ये तो एक मैजिक अच्छा, प्रोडक्ट अभी है। आपने कहा ना वर्किंग लेडीज जो हैं, मेन जो हैं, जो बाहर जाते हैं काम करते हैं, कुछ नहीं करें, आप ये ले लीजिए। इसको कहते हैं अमोर गोल्ड सिरम, अमोर इजिप्शियन सिरम। ये देखिएगा, ये है, इसके अंदर आपको एक्चुअल गोल्ड के फ्लेक्स नजर आएंगे। और ये 10 महीनों में साहिर ने पता नहीं इसको कितनी बार इस फॉर्मूला को अपग्रेड किया है, बहुत हमने बहुत इम्प्रूव किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकती। यही प्रोडक्ट अगर आप बाहर लेते हैं लोगों से, एक और ब्रांड है, मैं नाम बता सकता हूँ उसका, $197 की है, और इससे कम एफिकेसी की है, इससे कम एफिकेसी की है। तो आप इसको इस्तेमाल करें। ऑल यू हैव टू डू, ये देखिए इसके अंदर आपको एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स जो है वो नजर आएंगे इसके अंदर के आ रहे हैं। और आपने इसके हम कहते हैं 3 से 4 कतरे, एक कतरा भी बहुत होता है। मैंने एक ही कतरा लिया है, और एक कतरा बहुत होता है, और आपकी इंस्टेंट ग्लो आता है। आपने ये रात को लगाना है, और रात को लगाने के बाद आपने सो जाना है। सुबह उठ के आप खुद अपनी स्किन को देखिएगा कितनी हाइड्रेट होगी और कितनी रिंकल फ्री हो जाएगी अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो। और ये बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है आपको, एंड एजिंग के साथ ये लाइन का और लाइनिंग का मसला होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट, ये देखें आप कितनी अच्छी शाइन है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये बहुत छोटी नहीं है, बल्कि ऐसी इस बॉटल में है जो कि आराम से आप 2-3 महीने इसको इजीली आराम यूज़ से, कर आराम से, सकते हैं। बल्कि अगर 4 महीने भी इस्तेमाल हो जाती है। सिंगल ड्रॉप आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, आप हम 3 से 4 रिकमेंड करते हैं ड्रॉप्स, लेकिन अगर आप 3 से 4 नहीं तो 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं। और 2-3 ड्रॉप्स के बाद भी आप इसको 2 से 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 की है, अभी लेते हैं तो 1800 की है, तो आप अभी ले सकते हैं। सामने नंबर है, आप हमारे अमोर ब्यूटी पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो डू गिव देम अ कॉल एंड टेल देम कि जी मुझे इजिप्शियन सीरम चाहिए। इजिप्शियन सीरम, इसकी प्राइस 5000 है, लेकिन आप अभी कॉल करेंगे तो 1800 में आपको ये सीरम जो है वो आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ मैं एक और भी सीरम है, ये विटामिन सी का है। ये विटामिन सी का सीरम है और ये मैं आपको लगाऊंगा। अच्छा, ये मुझे लगाएंगे, लाइए। देखिए विटामिन सी का सीरम जो है वो आपने रात में लगाना है। आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इसको लगा सकते हैं, एलोवेरा के साथ आप विटामिन सी का सीरम लगाइए। और सबसे बड़ी बात, ये अपनी स्किन के अंदर तब्दीली देखिएगा। ये देखें आप, एक तो मुझे फॉरेन
इंस्टेंट। ये देखें आप, इसकी शाइन चेक करें और ये जो है ये डल हो रहा है बिकॉज इसमें बहुत अच्छा मॉइस्चर और सबसे अच्छी बात ये कि ये बिल्कुल ग्रीजी नहीं है, देखिए सबसे वाटर बड़ी बेस है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये विटामिन सी जो है वो कोलेजन बनाता है। कोलेजन अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 कतरे इस्तेमाल करेंगे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रिंकल फ्री हो जाएगी, आपकी स्किन अपलिफ्ट होती है, टाइटनिंग आती है, ग्लो आता है और ये इंस्टेंट ग्लो है। अभी आप देख लीजिए ऐसा अपने ही हाथ है। को। एंड स्क्रब के बाद बिकॉज एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर आप अपने आप को थोड़ा सा और पैम्पर फील कराना चाहते हैं तो आप स्क्रबिंग के बाद जो है वो साहिर के मास्क हैं, गोल्ड और सिल्वर मास्क, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिरम्स हैं, शैम्पूज़ हैं, इसके अलावा कुछ हेयर की बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोडक्ट है अमूर और हर घर में अमूर होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग पे अमूर होना चाहिए क्योंकि हमें शौक़ होता है ना कि आपकी ड्रेसिंग पे अच्छी अच्छी सी बॉटल्स हो, फैंसी बॉटल्स हों। लेकिन ये सिर्फ फैंसी बॉटल्स नहीं हैं, इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत कमाल हैं। फिर लोग कहेंगे ये तुमने किया क्या है अपने चेहरे के साथ, इस तरह के जब आप सवाल पूछ, लेकिन वादा करना है आपने जब कोई पूछे ना कि ये बाल इतने अच्छे कैसे हो गए हैं, ये रीग्रोथ कैसे हो गई है, स्किन इतनी टाइट कैसे हो गई है, तो बताइएगा कि ये आप एम्बेसडर बनिएगा अमूर के क्योंकि आप साहिर से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपने ये काम करना ही होगा जैसे मेरी मम्मा करती रहती हैं। तो साहिर आज वो देख रही है ना, इसलिए मैं उनके लिए मैसेज ये नसीब कम नसीब होता है मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, बट थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आई रियली अप्रिशिएट इट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेयर की प्रोडक्ट्स, अच्छा हेयर की जो सबसे बड़ी बात है, हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी बाल बहुत गिर रहे हैं। आप मेरे बालों को देख सकते हैं जी, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हुआ, स्प्रे किया हुआ और ऊपर किए हुए। अच्छा मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ जी, ये इस्तेमाल करता हूँ, ये हमारा अमूर का शैम्पू है जिससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बाल गिरना डेफिनेटली बंद हो जाते हैं। अच्छा जी, अगर आपका माइल्ड हेयर लॉस है, माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है? सर ड्राई शैम्पू क्यों ना बनाया जाए? ड्राई शैम्पू भी बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। ड्राई शैम्पू मैं बहुत ज्यादा हक, में लेकिन मैं आपको बताऊं मैं हक में नहीं हूँ बहुत ज्यादा ड्राई शैम्पू, बिकॉज ड्राई शैम्पू में जो केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं वो आगे चल के आपके बालों के लिए बड़ा नुकसान होते हैं। बट इमरजेंसी में आप यूज इमरजेंसी में हाँ बिल्कुल, नहीं बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ड्राई शैम्पू उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप जैसे लोगों के लाइफस्टाइल के लिए बड़ा अच्छा है कि जी गेट गो के अंदर आपने बस कि बार-बार जो है ना आपको बालों को अपने रिंस नहीं करना पड़ता है, या आप कहीं शूट पर हैं किसी जगह पर, इट्स रियली हेल्प। लेकिन अच्छा ये जो है ये माइल्ड, अगर आपके पास हेयर लॉस है, माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है पहले ये समझ लें। 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं डेली, तो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके फर्ज करें कि 250 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं और 350 के अंदर है वो, तो उसको मीडियम हेयर लॉस कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके बाल 250 से 350 गिर रहे हैं तो उसका इलाज करें, नहीं तो वो सीवियर हेयर लॉस में चले जाएंगे और आप बॉल्डनेस की तरफ चले जाएंगे। तो उसके लिए ये आप चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चीजें जो है, ये हमारा सिल्क ऑयल है, ये आपने हफ्ते में 3, मतलब आपको लगता है कि आपका बालों का घन कम हो रहा है और कहीं से बाल खत्म हो रहे हैं, अक्सर खवातीन में भी आगे का प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं दिखाऊंगा आपको, उसका अलग इशू, उसका अलग है। ये उन लोगों के लिए जिनकी बालों में थिनिंग आ रही होती है, थिनिंग आ रही होती है, और वो कहते हैं कि जी अब तो जरा मसला हो जाएगा, तो 3 दिन आपने ये इस्तेमाल करना है और उसके बाद इस शैम्पू से आपने धो लेना है। ये शैम्पू आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट्स अमेजिंग। इसके साथ साथ आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, ये एंटी डैंड्रफ है। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, मेरे बाल चलती फिरती चलता फिरता टेस्टिमोनियल हैं मेरे अपनी प्रोडक्ट का। अपनी प्रोडक्ट से खुद ही मॉडल हैं साहिर। हाँ जी, मैं मॉडल तो क्या, मॉडल तो नहीं, बट आई थिंक आई यूज, अगर मैं अपनी प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा, फिर कोई भी नहीं। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये वाला ऑयल जो है ये आपने 3 दिन इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपने 5 दिन ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है और 2 दिन आपने ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है। ये टोटल ट्रीटमेंट है आपके बालों ये आप बच्चों में को भी यूज करा सकते हैं ये जो ऑयल है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के भी अच्छे और घने हेल्दी बाल हों। तो उसके लिए भी आपने बालों को मजबूत करने के लिए, घना करने के लिए, उनकी ड्राइनेस को खत्म करने के लिए आपने ये जो कॉमन प्रॉब्लम होते हैं बालों के, आपने ये यूज करना है। लेकिन अगर ज्यादा सिवियर इशू है, अगर आप बॉल्ड हो गए हैं या आप गंजपन का शिकार हैं, अच्छा अगर रूट्स नहीं है, सिल्की स्किन हो गई है, तो बस फिर प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है ना, problem है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रूट्स थोड़ा हैं, बहुत भी देखिए, अगर आप गंजपन का शिकार हो और आपके बाल जा रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें निकल रही हैं आपकी, तो आपने ये निकालना है। ये आपने 7 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं और 7 ड्रॉप्स लगा के आपने अच्छी तरह से इसको रब करना है, रात को और सो जाना है और सुबह उठ के इस शैम्पू से धो लेना है। दैट्स इट, अच्छा दैट्स ये इट। ड्रॉपर 7 ड्रॉप्स इसलिए लेने हैं क्योंकि आपने इसको लेंथ में नहीं लगाना, आपने नहीं, जड़ों रूट्स में। में लगाना है, जड़ों में। और उसको जब आप रब करेंगे तो वो पूरे आपके हेड पर वैसे ही कवर करेगा उसे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो लोग जो ये कहते हैं कि बाल फौरन आ जाएंगे, फौरन नहीं आते। 2 वीक के अंदर आपको हल्का सा रुआं महसूस होगा, 4 वीक में और ज्यादा महसूस होगा, 6 वीक में और महसूस होगा, 8 वीक में और 10 वीक के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे बाल आए हैं। घनपन होना शुरू हाँ, हुआ है, घनापन इसका आएगा। प्राइस क्या है? अच्छा, वैसे अगर आप लेते हैं तो अगेन ये 5000 का है, लेकिन अभी लेते हैं तो 1800 का है। ओके, हाँ, लवली। लेकिन ये आपका 2 से ढाई महीने बहुत आराम से चलता है। अच्छा, ये वो ट्रीटमेंट है जिसमें एक दफा आप इस्तेमाल कर लें तो आपको दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जब आपको लगे कि ठीक है मेरी ये रिक्वायरमेंट थी पूरी होगी, उसके बाद आप फिर नॉर्मल ऑयल पर आ जाएं। इसको फिर आप नॉर्मल ऑयल पे आ जाएं, आप ऑयलिंग करें, आपके बाल बेहतर हो जाएंगे, आपके बालों का घनापन जो है वो वापस आ जाएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जैसे ही आप इसको लगाना शुरू करेंगे, 2 चीजें लोग आपसे कहेंगे कि आपके बाल एक तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरे घने हो रहे हैं। तो घनापन भी आता है और तेजी से बाल बढ़ते भी हैं। ओके, और जो शख्स बहुत खुद मेहनत करता हो ना, अपनी नींद गवाता हो, तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि किसी का पैसा जाया हो जाए ना। बिल्कुल तो नहीं। वो ये वाली चीज़ जो है, कौन शख्स क्या कह रहा है और वो खुद क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए साहिर की हर प्रोडक्ट पर मुझे भी इसलिए खुशी होती है और मैं भी चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, ये लोग रोज़ स्क्रीन पर आते हैं और ये यही चाहेंगे कि आप लोगों को इनसे फ़ायदा ही अच्छा, मैं पहुंचे। जेन्युइनली एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे मेरी कंपनी भी आपको फोन करे, एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको समझ लीजिए, अगर माइल्ड हेयर लॉस है आपका, माइल्ड हेयर लॉस यानी 170 से 250 के दरमियान बाल गिर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई चीज इस्तेमाल ना करें, जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पैसे अपने इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइल्ड से मीडियम है तो फिर आप इसके साथ ये वाला शैम्पू, ये वाला ऑयल जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि याद रखिए अगर आपका मीडियम हेयर लॉस है तो फिर आप सीवियर हेयर लॉस की तरफ जा सकते हैं। राइट। और कुछ अर्से पहले साहिर ने खुशबू जो है वो लॉन्च की, क्योंकि खुशबू जो है वो हर किसी को पसंद होती है और हर किसी की अलग अलग पसंद को इन्होंने समेट लिया है। बड़े खूबसूरत नाम है और इस पे भी एक सबसे पहले कहानी कहानी जो है वो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, यूनिसेक्स है। और मैं आपको स्प्रे कर रहा हूँ, मुझे बताइए कैसा है। मैं अपने ऊपर भी कर लेता हूँ ताकि पता चले। और अच्छे परफ्यूम्स की निशानी होती है कि उसकी फ्यूम्स जो हैं वो जब फैलते हैं तो फिर बस सब कुछ महकने लग जाता है। ये कहानी है और ये कहानी आप सुनेंगे अपनी ही ज़बानी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इट्स रियली गुड। अच्छा, हमारे कहने का मतलब ये कि कहानी आपकी भी हो सकती है, हाँ। मेरी भी हो सकती है, हम सब की कहानी मुख्तलिफ है लेकिन एक जैसी नजर आती है। तो ये कहानी आपके लिए है, आप खातून हैं तो भी कहानी आपके लिए है, आप मर्द हैं तो भी कहानी, क्योंकि सबकी कहानियाँ हैं, सबकी कहानी, हर चलते फिरते इंसान की एक कहानी है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये वुमेन्स परफ्यूम है, इट्स कॉल्ड लम्हे और लम्हे, और आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मैं स्प्रे नहीं करूंगा अपने ऊपर। अच्छा, आपने कहानी भी रखनी है और लम्हे भी। जब आप कहीं खास जैसे चाइना वॉल ऑफ चीन जा रहे हो, तो वहाँ पर आप खूबसूरत लम्हे होंगे, तो आप उस वक्त लम्हे आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इट्स वेरी इजी कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं बॉटल्स को, वरना परफ्यूम्स की बॉटल इतनी हैवी होती हैं। तो मैं ये भी चीज़ देखती हूँ कि मैं अच्छा, इसको हमारे बैग में 8 परफ्यूम्स हैं, 8 हैं। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये लम्हे जो था वो बिल्कुल लम्हे। अच्छा, अब आपको मैं आपको लगाऊंगा जीस्ट जो है अगेन खवातीन का परफ्यूम है, जिंदगी। और इसको आप देखिएगा, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसको इस्तेमाल कीजिए। आज मेरा स्टूडियो महक रहा है। हाउ इज इट, टेल मी। इट्स रियली गुड। अच्छा, ये जो परफ्यूम स्टे करते हैं ना, वो जैसे आप उनके फ्यूम्स आते हैं वो आपको स्मेल नहीं करते, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक अलग सी स्मेल क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है, ये एक डिफरेंट। अच्छा, मेंस परफ्यूम है, ये इश्क है, मेंस परफ्यूम है। अगर आपको अपने हस्बैंड को देना हो, भाई को देना हो, बेटे को देना हो, या किसी दोस्त को देना, तो आप दे सकते हो। ये देखिए, मेंस परफ्यूम है, सॉरी आपको लगा दिया। इश्क जो है ये मुझे मेंस परफ्यूम ज़्यादा आपको ज़्यादा पसंद है, यू लाइक इट। मेरा भाई जब है वो अपने रूम से निकल रहा है, वाज लाइक वाओ। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये जितने भी परफ्यूम्स हैं ये 5400 के हैं, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 50% ऑफ है 2700 के। 2700 में आपको बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में। अच्छा, ये इनके जो बॉक्सेस हैं, ब्लैक बॉक्सेस, रियली गुड। और इसको आपको किसी पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बॉक्स इटसेल्फ एक पैकिंग है और ये पैकिंग ही बड़ी महंगी है, लेकिन आपको 2700 में विद परफ्यूम आप
8 परफ्यूम्स हैं आपकी, 7 जो हैं उनकी प्राइस इट्स 27, एक कुछ अलग है। एक अलग है। मैं रिवाज आपको लगाना चाहता ठीक है। हूँ। अगर आपने अपनी नानी और दादी से प्यार किया है तो इस तरह से वो स्मेल करती थी, देखिएगा। अच्छा। ये एक मिरेकल है जो और मैंने अगर उनको दरियाफ्त देना किया। हो अपने बड़ों को तो आप रिवाज, रिवाज आप पहले ये देखिए, आपको खुशबू आ जाएगी। अच्छा, ये इसमें पेटल फूल भी हैं, चमेली है ना? है, चमेली है। या हाँ, देखा, मुझे नहीं अगर पता। आपको अपनी दादी और नानी की खुशबू याद है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। अच्छा, मुझे नहीं पता इसमें फूल हैं, लेकिन मैंने स्मेल किया तो फील लाइक अलग, सब कुछ मिक्स हो गया है। इतने परफ्यूम्स लगा लिए मैंने, लेकिन इसमें से अभी भी वो फूलों की सूंधी सूंधी खुशबू, वो एक नेचुरल वाली चीज़ जो है वो इसमें फील हो रही है। तो ये है रिवाज। रिवाज आपने अपने घर में, जो आपके घर के बड़े हैं, आप अपनी मम्मा के लिए ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है सीन। ये मेरा परफ्यूम है। अच्छा, अच्छा, ये मेरी खुशबू है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैं एक ज़माने में, आज से कोई तकरीबन 4 महीने पहले तक, जो खुशबू इस्तेमाल करता था, वो एक बहुत बड़े टर्किश डिज़ाइनर की खुशबू है जो सिर्फ दुनिया में 2 स्टोर्स पे मिलती है। उसकी 90 ml की बॉटल $850 की है। हमने उसको इम्प्रूव करके देखिएगा ज़रा। ओके। उसको इम्प्रूव किया है और आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपको इसमें मिलता है, इसके अंदर आता है इस तरह से। और ये यूनिसेक्स है? यूनिसेक्स। ओके। खवातीन और मेन दोनों ठीक है। इसको इस्तेमाल कर सकते तो हैं। आप अगर साहिर से मोहब्बत, वैसे तो आप लोग सब करते हैं, तो आप चाहते होंगे कि साहिर की पसंद और साहिर की खुशबू आप लोग महसूस कर सकें, तो आपने सीन मंगवाना है। और ये इनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये वो खुशबू है जो ये खुद भी पसंद करते हैं। उन्होंने चाहा कि जो चीज़ कहते हैं ना, जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए भी Seriously। पसंद करो, तो इसलिए वो खुशबू उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। इसका प्राइस कैसा है? ये वैसे 7000 का है, लेकिन 3500। ओके, राइट जनाब। तो ये साहिर की फेवरेट खुशबू सीन, ये आपने ऑर्डर करनी है 3500 में। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। वक्त हुआ है ख़त्म सेगमेंट का भी, और आज पूरे शो पे साहिर आप आए, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह गुड लक। पहनावा भी आ रहा है और जेवर भी आ रहा है, लेकिन नाम एक ही है और वो है अमोर, और ये हर लब पे होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और हम इस पर फ़ख्र करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू, गुड लक। मैं आपसे मिलूँगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।